इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, देवादिदेव समस्त निर्यापक समण मुनिराजों की, समस्त साधर्मी मुनिराजों की, प्रत्येक संसारी प्राणी उसके विचारों में जो आता है उसको आचार में प्रकट करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि आचरण सिर्फ धार्मिक लोगों के पास होता हो, ऐसा नहीं है कि आचरण सिर्फ आस्तिक लोगों के पास होता हो, और ऐसा भी नहीं है कि आचरण सिर्फ बुद्धिमानों के पास होता हो। अधार्मिक लोगों के पास भी, मूर्खों के पास भी और नास्तिकों के पास भी आचरण होता है। अंतर इतना है कि धार्मिक के पास सदाचरण होता है तो अधार्मिक के पास कदाचरण होता है। विचारों को इम्प्लीमेंटेशन देना हर उस प्राणी को आता है जिसके पास विचार हैं, और विचार शून्य कोई प्राणी है भी नहीं। लेकिन जब कोई नास्तिक आस्तिक बनने की ओर होता है तो कई प्रश्न उसके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। कर तो रहा हूं, पता नहीं इसका फल क्या मिलेगा। जिसने हमें करने की प्रेरणा दी उसने इसके बारे में बहुत कुछ बताया कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा। करना प्रारंभ तो किया है, अभी तक तो उस चीज़ के कुछ क्लू नहीं मिले, तो उसको लगता है कि शायद जो किया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं व्यर्थ चला जाए। अब व्यर्थ चला जाए फिर भी ठीक है, कहीं अनर्थ ना हो जाए, तो उसको थोड़ा सा लगता है एक आध बार तो कुछ करने के बाद कुछ परिणाम जो कहा है वैसे मिल जाएं, ताकि फिर मेरा विश्वास बढ़ जाए कि जो ठीक है रास्ता मुझे ठीक मिल गया। लेकिन हमेशा कोई भी आप कार्य करते हैं, चाहे वो अपने सांसारिक कार्य करो, व्यापारिक कार्य करो, पारिवारिक कार्य करो, हर कार्य के प्रति और हर उस कार्य के परिणाम के प्रति पहले विश्वास होता है, तब जाके आप कदम उठाते हो। क्या आपको पता नहीं होता कि हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें फ़ायदा होगा? फायदे का विश्वास करते हैं तभी तो इन्वेस्ट करते हो। यदि विश्वास ना हो तो कौन मूर्ख है जो फालतू का अपने घर का पैसा पहले उस बिजनेस में खपा दे और आने की उम्मीद तक ना हो। तो उस उम्मीद को विश्वास का रूप दे करके ही आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई में 1 साल तक, 6 महीने तक, जो भी सेमेस्टर सिस्टम हो या वो, उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं यदि पढ़ूंगा तो अच्छे मार्क्स लाऊंगा, और अच्छे मार्क्स आएंगे तो जीवन में उन्नति के आसार खुल पाएंगे। हर व्यक्ति विश्वास पर चल रहा है। वैज्ञानिक और भी ज़्यादा विश्वास पर चल रहे हैं। भले ही वैज्ञानिक कहते हों कि धार्मिक लोग अंधविश्वासी होते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ वैज्ञानिकों से बढ़ के अंधविश्वासी दूसरा कोई नहीं है। महाराज बहुत बड़ी बात कह दी आपने, तो वैज्ञानिक अंधविश्वासी हैं? हाँ बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने टारगेट तैयार किया है उसने अपने टारगेट पर अंधविश्वास किया है, तभी तो जाके उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ा है। क्या जिसने मोबाइल का इन्वेंशन किया उसको ये विश्वास नहीं था
कि मैं ऐसा कोई एक उपकरण बनाऊंगा जिसमें बिना वायर के बात यहाँ से वहाँ पहुँच सकती है। उसने विश्वास किया होगा तब जा करके उसको असेंबल करके और एक इंस्ट्रूमेंट सामने लाया होगा। क्या जिसने प्लेन बनाया उसको विश्वास नहीं था कि मैं एक ऐसा यान बना सकता हूँ जो जैसे जमीन पे गाड़ी चलती है वैसे हवा में भी चल सकता है। यदि विश्वास नहीं होता तो क्या पहले ही दिन आपको मंजिल मिल जाती है मार्ग पे चलते वक्त? आपने तय किया कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सरट शाहपुर आने वाला है, तो क्या सरट शाहपुर आपको दिख गया यहाँ पर? नहीं, विश्वास था। आपने विश्वास में अपने कदमों का जोड़ लेखा जोखा किया तब जाकर के आप उसको प्राप्त कर पाए। अब एक उदाहरण से अपन समझते हैं कि विश्वास हम अपने लक्ष्य प्रति कैसे करते हैं। चाइना में एक ऐसा बांस का पेड़ होता है बंधुओं, जिसका बीज बोने के बाद 4 साल तक अंकुर नहीं फूटता। कितना? ऐसा कोई वृक्ष या कोई पेड़ पौधा आप तो सुना जिसका बीज बो और 2-4-8 दिन में उसके अंकुर ना आए? हार्डली भारत में एक ऐसा करडी, इसको बोलते हैं ना करडी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको? करडी बोलते हैं। उसका बीज बोने के बाद 21 दिन में अंकुरित होता है, सुना है हमने। मतलब इससे ज़्यादा अंकुरन होने में समय लेने वाला कोई भी बीज आपने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन वो तो ऐसा है कि बीज बो तो 4 साल तक अंकुर ही नहीं आते और किसान बदस्तूर उसमें खाद, पानी, यूरिया सब कुछ देता जाता है। और जैसे ही 5वां साल स्टार्ट होता है तो एक आश्चर्यकारी परिणाम आता है। आश्चर्यकारी परिणाम क्या आता है मैं बताने वाला हूं अभी। लेकिन वो 4 साल तक जिसमें अंकुर भी नहीं आ रहे हैं और उपजाऊ भूमि में बीज बोया है, ऐसा नहीं कि कोई बंजर जमीन होगी कि उसमें अंकुर बीज बोने के बाद समाप्त हो जाए। उपजाऊ भूमि में और एक उन्नत बीज बोया गया और 4 साल तक अंकुर नहीं हुआ, कैसा धैर्य होगा बंधुओं? ऐसा पेशेंस रख पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। और समय समय पर उसमें खाद, पानी, न्यूट्रिशन जो कुछ भी हो सकता है संभव सब कुछ दिया जा रहा है। और जैसे ही 5वां साल स्टार्ट होता है, विदिन 42 डेज यानी 6 हफ्तों के भीतर उसकी हाइट 90 फीट पहुंच जाती है। कितना? 90 फीट, मतलब 9-10 मंजिल का जो मकान होता है इस हाइट का वो वृक्ष बन जाता है सिर्फ 6 हफ्तों में, 42 दिनों में। अब कोई सोचे कि जो 4 साल तक अंकुरित नहीं हुआ और यदि 5वें साल में ही उसको 42 दिनों में इतना लगभग प्रतिदिन 2.25 फीट बढ़ता है, एक दिन में लगभग 2.25 फीट बढ़ता है। अब जो 5वें साल में इतना काम होना है तो जैसे ही 5वां साल स्टार्ट होगा उसके 2-4-8 दिन पहले अथवा 2-4 महीने पहले हम उसको खाद, पानी, यूरिया सबको देने लग जाएंगे ताकि इतना जो व्यर्थ का हमारा मटेरियल लगा वो तो बच जाए। जब उसको 4 साल तक हिलना ही नहीं है, क्या आप लोग नहीं होते अपने आसपास कोई व्यक्ति को जिसको पता लग जाए कि इसको तो बात समझ में अभी नहीं आने वाली है, समझ में तो तभी आएगी जब उसका एग्जाम टाइम आएगा, तो नहीं सोचते अभी मत परेशान करो उसको, जब एग्जाम आना होगा उस समय अब उसको छेड़ेंगे तब जाके सुनेगा वो, अभी तो वो मस्ती में लगा हुआ है। ऐसे ही आप लोग की, चाहे बच्चों के एग्जाम हो चाहे आप लोग के एग्जाम हो, हर व्यक्ति जीवन में परीक्षा दे रहा है, पर शर्त कि उस परीक्षा को देते वक्त उसकी तैयारी सही हो। तो वो 4 साल तक जिस बीज को बोने के बाद अंकुरन नहीं हुआ और 5वें साल में 42 दिनों में उसकी हाइट वृक्ष के रूप में 90 फीट पहुंच गई। अब वो किसान सोचे कि जैसे ही 5वें साल में उसको बढ़ना होगा उसके 2-4 महीने पहले हम उसको सब कुछ पर्याप्त न्यूट्रिशन देंगे ताकि 3-4 साल का तो पानी बच जाए, खाद बच जाए, यूरिया बच जाए, जो कुछ भी सब बच जाए। लेकिन इस प्रकार की यदि गलती वो यदि किसान करेगा तो 5वें साल में वो एक अंकुर भी नहीं पाएगा। तो कहाँ गया इतना पानी, कहाँ गया वो पोषण, कहाँ गया न्यूट्रिशन? क्या जमीन निगल गई कि आसमान सूंघ गया? तो भगवान, तो आचार्य कहते हैं कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो परिवर्तन साक्षात दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर ही अंदर हुआ करते हैं। ऐसा ही परिवर्तन उस बांस के पेड़ में हुआ, सुनना बंधुओं, ऐसा ही परिवर्तन उस बांस के पेड़ में हुआ जो ऊपर तो 1 इंच नहीं बढ़ा लेकिन भीतर उसने अपनी जड़ों को इतना फैलाया ताकि अचानक 42 दिनों में जब वो 90 फीट की हाइट वाला वृक्ष बने तो उसके भार को संभाल पाए। अचानक आप 90 फीट को बढ़ जाओ और नीचे आपकी जड़ों का यदि वहां पर मजबूतीकरण नहीं हुआ है तो बढ़ तो जाओगे, तुरंत गिर भी जाओगे।
तो परिवर्तन भीतर हुए। अब वो किसान सोचे, विश्वास तो है कि भीतर परिवर्तन हो रहा होगा, जड़ें नीचे जा रही होंगी, अपने आप को फैला भी रही होंगी और गहराई तक जा भी रही होंगी, मैं देख तो लूँ एक आध महीने बाद कितना नीचे पहुंचा। तो बार बार यदि वो देखेगा हर महीने में, हर हफ्ते में, हर दिन कि कितनी जड़ों का विकास नीचे की ओर हुआ, तो भी 5वें साल में वो 1 इंच भी नहीं पाएगा। उसको अपना बीज माटी में फेंकना पड़ता है और 4 साल तक आंख बंद करके अंधविश्वास नहीं, पक्का विश्वास करना पड़ता है, तब जाकर के उसके लिए 5वें साल में इतनी हाइट वाला वृक्ष मिल पाता है। जब बंधुओं लौकिक चीजों में भी इतना बड़ा विश्वास करना पड़ता है, इतना बड़ा जुआ खेलना पड़ता है, और हम पारलौकिक चीजों में चाहें कि आज हमने पूजा कर ली, पूजा में बोला तो है कि इसके बदले में ऐसा मिल जाता है, पढ़ते पढ़ते बोल रहे थे, और पूजा करके बाहर निकले नहीं कि घर में जाके देखने लग जाएं कि वो मिला कि नहीं मिला। ऐसे पुजारियों को कभी वो फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का देखने वाला पुजारी नहीं, व्यापारी होता है। व्यापारी सोचता है कि इन्वेस्ट किया तुरंत फल मिल जाएगा, जब उसको भी इन्वेस्ट करने के बाद जब तक पूरा माल बिक नहीं जाएगा तब तक उसको परिणाम नहीं मिलता। तो यहाँ पर तो तुम्हारा पूरा का पूरा भक्ति का भाव भांगने लग जाएगा, तब तक परिणाम कैसे मिलने वाला है। जब लौकिक चीज़ों में ही 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं बीज को अंकुरित होने में, तो ये तो पारलौकिक चीज़ है। बस आपको आंख बंद करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य करते जाने पड़ेंगे, वो फल तो आपकी परछाई के समान आपके पीछे पड़ जाएगा। जब लक्ष्य हम पूरब को बनाते हैं तो परछाई पीछे होती है। ये मत सोचना कि परछाई मेरे पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि ऐसा पीछे मुड़ के देखोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, वो तो परछाई है। लेकिन जब हम लक्ष्य परछाई के चक्कर में पश्चिम को लक्ष्य बना लेते हैं तो परछाई भले आगे होती है, जितना पकड़ना चाहते हैं उतना वो आगे बढ़ जाती है। इसलिए देव शास्त्र गुरु रूपी भक्ति हमारे पूर्व की दिशा में बढ़ते हुए कदम की भांति है, जिसमें हम आगे बढ़ते चले जाएं। उसके परिणाम और उसके द्वारा मिलने वाले परोक्ष में परिणाम सारे के सारे हमारे परछाई की तरह पीछे आने वाले हैं, बशर्ते कि तुम आगे चलना प्रारंभ करो, वो चीज़ आपके कदमों में आएगी। और जब एक बार परछाई पूरब की ओर करते हैं तो सुबह की तरह परछाई पीछे होती है, लेकिन 12 बजे का जब सूर्य होता है तो परछाई गायब भी हो जाती है। अब कोई कहे सुबह तो परछाई कम से कम थी कि पीछे दिख रही थी, लोग कह रहे थे ऐसा, और शाम के समय परछाई आगे हो जाती है, वो मुझे दिखती है। 12 बजे कहाँ गायब हो गई? तो 12 बजे का सूर्य जो होता है ना, अपनी सफलता के मार्ग में सबसे ज़्यादा तपस्या करने वाला होता है, सबसे ज़्यादा तपन देने वाला होता है। जब सबसे ज़्यादा तपस्या की जा रही हो तो उस समय फल की आकांक्षा को समाप्त करना पड़ता है कि परछाई कहाँ है, क्योंकि तुम्हें परछाई दिखेगी तो तुम तपस्या नहीं कर पाओगे, तुम्हें परिणाम देखने की इच्छा हो जाएगी तो तुम तपस्या नहीं कर पाओगे। इसलिए उस समय प्रकृति भी ऐसा प्रयोग करती है कि जब तुम सबसे ज़्यादा तप रहे हो तो परछाई को आपके तुम्हारे कदमों में ला देती है, और जब कदमों में परछाई है ये विश्वास कर लिया जाता है तो फिर 12 बजे के बाद अगला कदम आगे की ओर और बढ़ जाता है। ऐसे ही कदम करते करते वो सूर्य जैसे अपना पूरा आवागमन या पूरा गमन सुबह से लेकर शाम तक कर लेता है, तो ये संसारी प्राणी भी लक्ष्य की दिशा में अपने परिणाम को सांझ ढलने के पहले प्राप्त कर लेता है। महापुरुषों ने इसी रास्ते से चलते चलते अपने लक्ष्य को पाया है, और गुरुदेव जैसे महापुरुष जो इस युग में हम सब के लिए साक्षात महापुरुष तो क्या सलाहकार पुरुषों की याद दिलाते हैं, वो ऐसे महापुरुष पिछले ही महीने आपके औंढा आए थे, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। और यहाँ औंढा आने के पश्चात उन्होंने शायद इसी मंच से आप लोगों को संबोधित किया था, ऐसा अभी बताया गया है। यदि इस मंच से उनने संबोधित कर दिया है तो वो संबोधन हमारे लिए किस मन से स्वीकार किया गया है और किस रूप में स्वीकार करके उसको मंत्र रूप में माना गया है, क्योंकि मंत्र का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जिसमें कोई बीजाक्षर होते हैं या किसी को नमस्कार किया जाता है। अरे मंत्र तो वो होता है जो हमारे मन को तंत्र प्रदान कर देता है, चाहे वो गुरुओं के वाक्य हों, चाहे वो संबोधन हो। यदि उससे मेरे मन को तंत्र मिला है तो उसको मंत्र मान के स्वीकार करना, और यदि उसकी साधना कर ली तो नमस्कार उसमें भले ही ना किया गया हो, चमत्कार अवश्य निहित होगा। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।